जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक लश्कर के कमांडर को, एक और कमांडर को मार गिराया है। लेकिन इसके साथ ही सवाल उठ रहा है कि क्या अब लश्कर का चीफ हाफिज सईद भी खतरे के बादल उसके ऊपर मंडरा रहे हैं। अज्ञात बंदूकधारियों के निशाने पर हाफिज सईद के आने की आशंका से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। मुरीदके में लश्कर मुख्यालय पर हुए मिसाइल अटैक के बाद हाफिज पाकिस्तान सेना की कड़ी सुरक्षा में है। भारत के खिलाफ जहर उगल रहे इस आतंकी का नाम ही हाफिज सईद है और अब इसका जहन्नुम में जाने का नंबर आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात बताई। पाकिस्तान में कहीं भी घुसकर भारत वार कर सकता है, ये दुनिया ने भी मान लिया। पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे को पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब लोगों को हाफिज का जनाजा उठने का इंतजार है। मसूद अजहर के परिवार के जनाजे के बाद हाफिज का नंबर आ गया है। जनाजा तैयार है, स्क्रिप्ट लिख गई है और उसे बाहर निकालने की तैयारी भी शुरू हो गई है। हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर ही मौत वाली साजिश की तैयारी शुरू हो गई है और पाकिस्तान में हाफिज की रिहाई की मांग। सर्वदलीय बैठक में तत्काल रिहाई की मांग। हादियातुल हादी ने बैठक बुलाई थी। हाफिज के लिए सड़कों पर पाकिस्तानी। अब भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की मौत की तस्वीर पूरी दुनिया देखने वाली है। पहलगाम के कायराना हमले के बाद से ही पाकिस्तान पल पल हाफिज की लोकेशन चेज करता जा रहा है। पाकिस्तान की इस हरकत ने भले ही हाफिज को जिंदगी की कुछ सांसें दे दी हों, लेकिन अब उसकी मौत का पूरा गेम प्लान तैयार किया जा चुका है। हाफिज सईद, उसकी रिहाई के लिए पाकिस्तान में बहुत शोर शराबा चल रहा है। पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, लोग भी सड़कों पे, मतलब सड़कों पे तो खैर पाकिस्तान में इंजीनियर्ड होता है हमेशा कि इसको छोड़ो। हाफिज सईद इस वक्त खाली टेक्निकल कस्टडी में है, वैसे भी वो कस्टडी में नहीं है और टेक्निकल कस्टडी मतलब सिक्योरिटी कस्टडी में है। वो बिल्कुल सेफ लोकेशन में उसको अंडर हैवी सिक्योरिटी रखा है। अगर गलती से उन्होंने उसको छोड़ दिया, ये एक किस्म का उसकी मौत का फरमान होगा। पाकिस्तान में हाफिज के लिए रिहाई की मांग उसकी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि उसकी मौत के लिए हो रही है, क्योंकि इस बार अगर पाकिस्तान ने हाफिज को रिहा किया और गलती से भी हाफिज कहीं पाकिस्तान की सड़क पर दिखा तो फिर कोई नकाबपोश, कोई बाइक वाला, गनमैन, आसमान से कोई सुसाइड ड्रोन हाफिज की जिंदगी पर मौत लिख जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सबका नंबर बारी बारी से आ रहा है और सवाल यहां पर खड़ा होता है कि क्या सबका गेम ओवर तो हो गया, अब की बार क्या हाफिज का नंबर है? और लेकिन हाफिज के साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है। अप्रैल 2025 कारी एजाज आबिद, यानी कि ये जो शख्स जिसको तस्वीर देख रहे हैं आप, ये करीबी था हाफिज सईद का। इसके अलावा बात करते हैं लश्कर के आतंकी की जिसका नाम है फैजल नदीम उर्फ अबू कताल, जो 5 मार्च 2025 जिसका इसका नंबर आया था और ये मारा गया। इसके बाद हम बात करते हैं 2025 के मार्च के महीने की, जहां पे मुफ्ती शाह मीर आईएसआई का अंडरकवर एजेंट था जो अब यह खत्म किया जा चुका है। इसके बाद नंबर आता है मौलाना काशिफ अली का, जो कि लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल शाखा का ये चीफ था। इसके बाद देखिए अगला नंबर किसका आया, अदनान अहमद का। इसके बाद अगला नंबर आया रहीम उल्लाह तारिक, जो कि आतंकी मसूद अजहर का करीबी बताया जाता है, 2023 में से ढेर कर दिया गया। इसके बाद अगला नंबर आया अकरम गाजी का, लश्कर का ये आतंकी है, 2023 में से ढेर कर दिया गया। ख्वाजा शाहिद लश्कर का आतंकी। इसके बाद हम बात करेंगे दाऊद मलिक की, जो कि आतंकी मसूद अजहर का करीबी था, ये भी ढेर हो चुका है। इसके बाद आतंकी रियाज अहमद। ये चेहरे जो देख रहे हैं आप, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। बशीर अहमद पीर हिजबुल का ये आतंकी है। जहूर इब्राहिम जैश का आतंकी, जिसे 2022 में ढेर कर दिया गया। तो ये जो चेहरे हैं, चाहे वो लश्कर के हों चाहे वो हिजबुल के हों, सबको एक एक करके बीते कुछ सालों में यहाँ पे ढेर किया गया और सवाल खड़े होते हैं कि क्या अगला नंबर अब हाफिज सईद का है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के हाथों पिटाई के बाद पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे कंगाल में डूबे पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़
गई हैं। IMF ने अपने बेलआउट कार्यक्रम की अगली किस्त जारी रखने के लिए पाकिस्तान के सामने 11 नई शर्तें रखी हैं, जो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक को लगा एक और बड़ा झटका। कंगाल पाकिस्तान को कर्ज देकर टेंशन में आ गया IMF। पहले लोन दिया, अब IMF ने 11 शर्तों के साथ दी पाकिस्तान को चेतावनी। भारत से महंगा पड़ा पंगा, अब पाकिस्तान की आवाम भुगतेगी नतीजा। भारत से बुरी तरह पिटते समय पाकिस्तान ने कटोरा लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से भीख तो मांग ली थी और आतंक के पनाहगार देश को $1 अरब के लोन को मंजूरी देकर IMF ने भी दुनिया भर में किरकिरी कराई थी। लेकिन अब उसे भी पाकिस्तान का असली खेल शायद समझ आ गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज देने के बाद अब IMF को शायद अपना पैसा डूबने का खतरा महसूस होने लगा है और इसीलिए वैश्विक निकाय ने बेल आउट की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लगा दी हैं। IMF ने आज जो लोन पाकिस्तान को मिल रहा था उसके लिए 11 नई कंडीशंस लगा दी हैं। ये भारत की डिप्लोमेसी की सक्सेस है कि जिस प्रकार हमने प्रेजेंट किया कि आपका पैसा टेररिज्म में जा रहा है, इस सब को देखते हुए, और उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि भारत के साथ जो आपका मतलब खराब रिश्ते चल रहे हैं उससे आपकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी भी जारी की गई है और इसके बाद पाक पर कुल शर्तें बढ़कर 50 हो चुकी हैं। IMF की ओर से पाकिस्तान को दो टूक कह दिया गया है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो उसे अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। IMF की ओर से पाकिस्तान के लिए लाई गई नई शर्तों पर गौर करें तो इनमें बड़ी शर्तें हैं। 17.6 ट्रिलियन के संघीय बजट को संसद की मंजूरी, बिजली बिलों पर हाई सरचार्ज लगाए जाने की शर्त, 5 साल तक पुरानी कारों के आयात की अनुमति हो। बता दें कि वर्तमान में पाकिस्तान के आयात नियमों के तहत केवल 3 साल तक पुरानी कारों के आयात की अनुमति है। आपको पुरानी कारें भी खरीदने पे जो आपने रोक लगाई थी वो भी हटानी पड़ेगी, यानी कि दुनिया भर से जो सेकंड हैंड कार का मार्केट है वो पाकिस्तान में डंप करेंगे। जो थोड़ा बहुत उनकी इकोनॉमी चलती थी उसका भी मतलब गिरावट होने वाली है। भले ही IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज दे दिया, लेकिन भारत ने पहले ही कहा है कि पाकिस्तान इस पैसे का गलत इस्तेमाल करने वाला है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा। क्या यह IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे। फिलहाल IMF की नई 11 शर्तों के साथ पाकिस्तान पर अब कुल 50 शर्तें लागू हो चुकी हैं। पाकिस्तान को अब न केवल इन शर्तों को पूरा करना होगा, बल्कि भारत से आगे कोई भी पंगा नहीं लेना होगा, वरना उसे अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।